लेट मी गेस, तुम सुबह उठते हो, डीएसए पढ़ना स्टार्ट करते हो, अपने फेवरेट क्रिएटर की प्लेलिस्ट देखते हो बहुत शिद्दत से, शायद नोट्स भी बनाते हो, एंड उसके बाद भी जब तुम लीड कोड का सवाल करने बैठते हो तो तुमसे नहीं बनता, या फिर जब तुम इंटरव्यू के लिए जाते हो तो तुम्हें समझ ही नहीं आता कि उस अप्रोच को तुम कोड कैसे करोगे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था व्हेन आई वाज स्टार्टिंग डीएसए। मैं एक क्वेश्चन का लॉजिक सोच लेती थी बट उसको कोड नहीं कर पाती थी, एंड मैं ऑलमोस्ट सारा दिन बैठकर वीडियोस देख रही थी, प्लेलिस्ट देख रही थी, नोट्स भी बना रही थी, उसके बाद भी मुझे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे थे। एंड ये बात मुझे तब याद आई जब मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने ये बात उठाई कि उनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, एंड देन मुझे रियलाइज हुआ कि हम लोग एक ट्रैप में फंस चुके हैं, एंड दैट इज डीएसए प्लेलिस्ट एंडलेस लूप। ये बहुत ही ज्यादा सैड है कि इतने सारी प्लेलिस्ट बनी है इंटरनेट पर, इतने सारे अच्छे अच्छे क्रिएटर्स ने प्लेलिस्ट बनाई है, एंड ऑनेस्टली आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट बिकॉज इट इज वेरी वेरी टफ टू टीच डीएसए ऑन यूट्यूब, एंड बहुत मेहनत लगती है उसमें। बट हम लोगों को उसको ढंग से यूज करना ही नहीं आता, बल्कि हम उसका यूज से ज्यादा नुकसान कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड उसी को एड्रेस करने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है। एंड अगर ये वीडियो आप में से किसी एक को भी इस डीएसए एंडलेस लूप से बचा लेती है तो एक्चुअली ये वीडियो का मकसद पूरा हो जाता है। आप लोग मुझे एक बात बताओ, लेट्स से आप बाइक चलाना सीखना चाहते हो, तो आप कैसे सीखोगे बाइक चलाना? किसी को बाइक चलाता हुआ देख आप सीख जाओगे बाइक चलाना, या फिर आपको खुद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी होगी, आपको खुद बाइक चलाने की कोशिश करनी होगी। शुरू में बिल्कुल भी नहीं चलेगी, बट आफ्टर प्रैक्टिसिंग आप बाइक चला लोगे। तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमें डीएसए किसी और को सॉल्व करते हुए क्वेश्चंस देखकर आ जाएगा? हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमारा दिमाग क्वेश्चंस का लॉजिक सोच पाएगा किसी और को लॉजिक सोचता हुआ देखकर? मैं ये बात मानती हूँ कि स्टार्टिंग में एल्गोरिदम सीखने के लिए, टॉपिक के बारे में बेसिक चीजें सीखने के लिए, बेसिक्स बहुत जल्दी से वो तुम्हें समझा सकते हैं, एल्गोरिदम्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट अगेन द इशू इज, क्या हमें एंडलेस प्लेलिस्ट देखने की जरूरत है? मैंने इतने सारे बच्चों से बात करी जो कहते हैं कि हमारी प्लेसमेंट नहीं लग रही, हम डीएसए बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, और पता है उन्होंने बेसिक एल्गोरिदम्स ही ढंग से नहीं करी होती। बट जब मैं उनसे पूछती हूँ कि तुम्हें तो एल्गोरिदम्स ही ढंग से नहीं पता, तुमने कैसे सीखी एल्गोरिदम, तो वो मुझे बताते हैं कि उन्होंने यूट्यूब वीडियो खोली और एल्गोरिदम उससे सीखी और नोट्स बनाए और उनको आ गया एल्गोरिदम। एंड देन मैं थोड़ा सा शॉक में गई कि यार कितना ज्यादा गलत तरीका है ये एल्गोरिदम को सीखने का या कोडिंग को सीखने का इन जनरल। अगर आप बैठकर सिर्फ किसी और को कोड करते हुए देखोगे और आपको लगता है कि आप उससे सीख जाओगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको हैंड्स ऑन चाहिए इन कोडिंग, बिकॉज कोडिंग इज एक्चुअली अ वे ऑफ थिंकिंग, एंड स्पेशली डीएसए तो जिम की तरह है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम खुद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करो डीएसए पर। एल्गोरिदम अगर तुम किसी यूट्यूब चैनल से देख भी रहे हो, समझ भी रहे हो, तो इंपॉर्टेंट है कि अब तुम ड्राई रन करो उस एल्गोरिदम को खुद से, उस कोड को डिकोड करने की कोशिश करो। एंड आई डोंट नो व्हाई कि इतनी ज्यादा अंडररेटेड के लिए क्यों है व्हेन यू ट्राई टू डिकोड अ कोड। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ कोडर्स लाइफ, एंड इट शुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज आज तुम लोग डीएसए पे तुम्हें वीडियोस मिल जाएंगी बहुत सारी, बट कल जब तुम अपनी कंपनी में किसी इंटरनल टूल पे काम कर रहे होगे, तब तुम कहां से लाओगे वीडियोस इतनी सारी? जब तुम किसी ऐसी लैंग्वेज पे काम कर रहे होगे जो सिर्फ तुम्हारी कंपनी में यूज होती है और इतनी बार यूज नहीं होती, उस पे इतनी इंटरनेट पर वीडियोस नहीं है, तो तुम क्या करोगे? तब तुम्हें कोड को डिकोड करके ही समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है पूरी स्टोरी में। तो इसलिए दिस इज वेरी गुड एक्सरसाइज कि तुम एल्गोरिदम को पढ़ो, उसके बारे में समझो, बट उसके कोड को डिकोड करने की खुद से ट्राई करो, सिर्फ बैठकर वीडियोस मत देखो। एंड उसके बाद सबसे हैरानी की बात यह है कि बच्चे एल्गोरिदम सीखने के बाद भी प्रॉब्लम्स के लिए भी यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं। उन्हें लगता है कि ये सवाल अब मुझसे हो गया। अगर एरेस का 2 सम प्रॉब्लम है तो उन्हें लगता है कि उन्होंने वीडियो देखी और वो फेमस प्रॉब्लम अब उनसे हो जाएगी, बट दिस इज नॉट द करेक्ट थिंग, क्योंकि वीडियो तो यार लाखों लोगों ने देखी है, उस पर व्यूज देखो, उस वीडियो पे लाखों व्यूज है, मिलियंस में भी व्यूज है कई सारी वीडियोस में। तो क्या उन सब मिलियन लोगों को आ गया है डीएसए? अगर आ गया होता तो यार डीएसए के सिवा कुछ और हो गया होता क्राइटेरिया, अगर लोग इतने अच्छे हो गए होते डीएसए में। डीएसए इतना अच्छा फिल्टर ही नहीं रह जाता ना फिर कैंडिडेट्स को फिल्टर करने के लिए। तो ऐसा नहीं है यार, वीडियो देखने से तुम्हें नहीं आएगा, तुम्हें उस सवाल को खुद सोचना है बैठकर, कम से कम 30 मिनट्स। सोचते कैसे हैं? तुम्हें क्या करना होगा कि अगर तुम एक एल्गोरिदम को सीख रहे हो, उसको इन एंड आउट समझो, उसका ड्राई रन करो खुद से, ठीक है, उसको कम से कम 5 से 10 बार कोड करके देखो, एंड जब तक तुम्हें वो बिल्कुल तुम्हारे खून में ना बस जाए, उस एल्गोरिदम को छोड़ना मत। उस एल्गोरिदम को ढंग से समझने के बाद अब उस एल्गोरिदम पे कुछ क्वेश्चंस बनाओ। अब जब तुम
तुम क्वेश्चंस बनाओ तो ऑब्वियसली पहले कुछ क्वेश्चंस तुमसे खुद से नहीं बनेंगे, ये तो बहुत ऑब्वियस है ना। वो बाइक वाला एग्जांपल, बाइक चल जाएगी क्या पहली बार में खुद से परफेक्ट? नहीं चलेगी यार, दैट इज सो ऑब्वियस। तो पहले कुछ क्वेश्चंस तुमसे नहीं बनेंगे, बट अगर कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं बना तो सीधा उसकी वीडियो पे मत जंप करना, उसके सोल्यूशन को लाना पहले, ठीक है? उस सोल्यूशन को ढंग से बैठ करके समझना कि सोल्यूशन में क्या हो रहा है, उसको डिकोड करने की कोशिश करना, फिर समझना कि यार मैं क्या मिस कर गया, मैंने क्या नहीं सोचा। ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सच बता रही हूँ, कोडिंग इज अबाउट द वे यू थिंक। देखो, कोडिंग के दो ही पार्ट्स हैं। नंबर वन इज कि तुम लॉजिकल थिंकिंग कर पाओ, तुम सोच पाओ, तुम लॉजिक सोच पाओ उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नंबर टू इज तुम उसे कोड में इंप्लीमेंट कर पाओ। सबसे टफ, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है, वो पहला है कि यार वो लॉजिक ही नहीं सोच पाते उस कोड को इंप्लीमेंट करने का। एंड ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम बैठ करके वीडियोस पे वीडियोस देख रहे हैं, हम हैंड्स ऑन ही नहीं कर रहे, हम मेहनत ही नहीं करना चाहते। हमें है कि यार कोई आ जाए यूट्यूब पे, हमें कोई ऐसा मैजिक दे दे, कोई मैजिक पिल पकड़ा दे हमारे हाथ में और हमारे सारे इंटरव्यूज क्रैक हो जाए। ऐसा नहीं होता यार। हार्ड वर्क जहां पर चाहिए वहां चाहिए। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन माई लाइफ, बिकॉज अभी ये यूट्यूब वीडियो बनाने कोई मैजिक स्टेटमेंट नहीं है यार। हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, इसका कोई मैजिक पिल नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को सच बताना पड़ेगा, लोगों के लिए क्वालिटी कंटेंट बनाना पड़ेगा, प्रोडक्शन पे पैसे लगेंगे। ऑल ऑफ दिस इज देयर एंड दिस इज कॉल्ड हार्ड वर्क विच यू कांट सब्स्टिट्यूट। तो उसी तरह डीएसए में भी मेहनत करनी ही पड़ेगी यार, तुम कुछ नहीं कर सकते इसका। तुम्हें बैठकर समझना पड़ेगा कि यार ये कैसे अप्लाई हुआ कोड, मैं कहां पे गलती कर गया, मैंने क्या नहीं सोचा, ये समझना पड़ेगा। एंड अगर तुम्हें कोड को डिकोड करने से समझ नहीं आ रहा, तब जाकर तुम वीडियो देख सकते हो। बट तब भी आई विल सजेस्ट, अगर तुम्हारे अच्छे फ्रेंड सर्कल हैं, तुम किसी अच्छी कम्युनिटी में हो, बाय द वे मेरी भी एक कम्युनिटी है, हर वीक मैं उसमें सेशंस लेती हूँ। इफ यू गाइज वांट टू ज्वाइन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड इट इज फ्री, कोई इसमें कैच नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। अगर तुम्हारी कोई ऐसी कम्युनिटी है, कोडिंग वाले दोस्त बना रखे हैं तुमने, तो उन दोस्तों के साथ भी तुम डिस्कस करो। इसके अंदर और फिल्टर ले आओ बीच में, वीडियो पे डायरेक्टली जाओ ही मत, दोस्तों के साथ डिस्कस करो। सच बता रही हूँ, मेरी जिंदगी इतनी आसान हो गई ना जब मैंने अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करनी शुरू करी ऑफ एवरीथिंग आई एम डूइंग, लाइक everything I'm studying, I discuss it with them. Even YouTube, वो लोग हैं भी नहीं यूट्यूबर्स, मैं ये भी डिस्कस करती हूँ उनके साथ जबरदस्ती। तो मेक इट अ हैबिट, तुम एक बार ट्राई करके देखना एंड तुम्हें बहुत मजा आएगा। अगर तुम्हारे दोस्त एक्चुअली बढ़िया दोस्त हैं, अगर तुम्हारे दोस्त बेकार हैं, वो लाइफ में कुछ इतना सीरियस नहीं कर रहे, तो कोई पॉइंट नहीं है यार, वो इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे तुम्हारी बात सुनने। वो कहेंगे यार चल पार्टी चलते हैं यार, कैसी बातें कर रहा है, क्यों करना है डीएसए। तो ऐसे दोस्तों से बचना है। अगर तुम 10 से 15 क्वेश्चंस के लिए कर लेते हो ना इन अ पर्टिकुलर एल्गोरिथम, 11th क्वेश्चन तुमसे बनेगा ही बनेगा। पूरा नहीं भी बनाना तो 80% तो तुम उसे करोगे, दैट इज फॉर श्योर। तो दिस इज हाउ यू एक्चुअली स्पेंड टाइम ऑन क्वेश्चंस। ये नहीं कि तुम 150 क्वेश्चन पूरे कर चुके हो। कैसे कर चुके हो 150 क्वेश्चन पूरे? प्लेलिस्ट देख के। यार ये नहीं होता है यार। आई हैव डन 150 क्वेश्चंस फ्रॉम प्लेलिस्ट। ये साइलेंट होता है, बट यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड कि इसमें कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। एंड सैडली हम लोग इतने इनोसेंट है ना, मतलब सब्सक्राइबर्स आर सो इनोसेंट कि वो ये चीज समझ ही नहीं पाते। हमें ये समझना होगा कि कौन सा रिसोर्स इंटरनेट पर बेस्ट है, कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो बेस्ट है ऑन द इंटरनेट। ये ज्यादा प्रायोरिटी वाला सवाल नहीं है। ज्यादा प्रायोरिटी वाला सवाल है कि मैं कैसे डीएसए के क्वेश्चन से समझ सकूं कि इसमें कौन सी एल्गो अप्लाई हो रही है, जो एल्गो अप्लाई हो रही है उसमें क्या चेंजेस करने हैं या क्या ट्वीक्स करने हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ये है मेन इंपॉर्टेंट बात, बट इस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। ध्यान कहाँ है? प्लीज हर्षिता एक ऐसा रिसोर्स बता दो जादुई जिससे हमारी ऐसे लग जाए प्लेसमेंट। प्लीज हर्षिता कोई ऐसी शीट बता दो डीएसए की जिससे हमारी प्लेसमेंट ऐसे लग जाए। अरे शीट इज जस्ट अ फिल्टर। लीड कोड पे हजारों प्रॉब्लम्स है यार, तुम हजारों प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर सकते तो तुम्हें एक क्यूरेटेड शीट मिल जाती है कि हाँ तुम ये सवाल कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी शीट बेस्ट है, कौन सी प्लेलिस्ट बेस्ट है, हमारा सारा टाइम तो यही वेस्ट हो जाता है। तो गाइस गिव प्रॉपर टाइम टू एवरी क्वेश्चन, एटलीस्ट इन द बिगिनिंग। 30 मिनट्स का काम है, ज्यादा काम नहीं है ये। शुरू में ज्यादा टाइम लगेगा, हो सकता है 1-2 घंटे लगे हर क्वेश्चन में, बट ये बात समझो कि अगर तुम एक क्वेश्चन भी कर रहे हो एक दिन में, एंड इफ यू अंडरस्टैंड पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन, यार इसमें यही एल्गोरिदम लगी, उस एल्गोरिदम में मैंने ये चेंजेस करे, और मुझे कैसे पता चला कि ये चेंजेस करने हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन में ये चीज दी थी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हर डीएसए के क्वेश्चन में 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 क्या इनपुट होगा, क्या आउटपुट होगा। नंबर 2 किस कॉन्सेप्ट या एल्गोरिदम से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। नंबर 3 उस एल्गोरिदम में तुम्हें क्या चेंज करना पड़ेगा कि ये इनपुट से ये आउटपुट आ जाएगा। ये 3 चीजें तुम्हें डिकोड करने की कोशिश करनी चाहिए हर सवाल में। एक बार सोच के देखो, यही तो होता है हर डीएसए के क्वेश्चन में ऑलमोस्ट। तो
अगर तुम इस तरीके से सोचना सीख जाओ और उसके बाद एल्गोरिदम को अप्लाई करने की प्रैक्टिस करो उस डायरेक्शन में, तो उसको बोलेंगे स्मार्ट वर्क। बट वहीं पर अगर तुम यही सोचे जा रहे हो कि कौन सी प्लेलिस्ट अच्छी है, कौन सा क्रिएटर अच्छा है, कहां से मैं बेस्ट मेंटोरशिप ले सकता हूँ, प्लीज हर्षिता प्लीज बता दो, तो मुझे नहीं लगता कि दैट इज फ्रूटफुल टू यू। मैं एक ये बहुत ज्यादा यार सिंपैथी से बोल रही हूँ, बिकॉज आई हैव बीन देयर एंड आई नो हाउ इट फील्स। यार ऐसा लगता है हम डायरेक्शन लेस हैं, ऐसा लगता है कि यार कोई ऐसा क्रिएटर है शायद जो मैं मिस कर रही हूँ, कोई ऐसी चीज है जो मैं मिस कर रही हूँ, बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। एंड मैंने इतने सारे लोगों को देखा है कि यार वो डीएसए की प्लेलिस्ट ऐसे देखते हैं जैसे वो एक नेटफ्लिक्स की सीरीज है। गाइस स्टॉप इट प्लीज यार, तुम लोग इस तरीके से मत देखो, नेटफ्लिक्स की सीरीज नहीं है वो लिटरली यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन इन अ सर्टेन वे। जैसे अगर तुम बाइसेप कर्ल कर रहे हो, कोई एक्सरसाइज कर रहे हो तुम लोग बाइसेप्स की, तुम अपने मसल को ट्रेन कर रहे हो, वैसे ही जब तुम डीएसए कर रहे हो तुम एक तरीके से सोचने के लिए अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो। थिंक अबाउट डीएसए लाइक दैट। तो शुरू में यू नीड टू डू ऑल ऑफ दिस एंड दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। अगर तुम इस तरीके से यूटिलाइज करोगे इतने अच्छे अच्छे रिसोर्सेज को ऑन द इंटरनेट, तो तुम्हारी लाइफ इजी होगी। और जिन लोगों ने इतनी मेहनत से रिसोर्सेज बनाए हैं उनके रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल भी होगा, क्योंकि आई हैव बीन देयर, आई हैव वॉच्ड एंडलेस ऑफ वीडियोस बैक टू बैक, बेस्ट से बेस्ट क्रिएटर की जो तुम इमेजिन कर सकते हो। कुछ नहीं हुआ यार, मैं लॉजिक सोच ही नहीं पाती थी फिर भी, जब तक मैंने खुद बैठ करके डीएसए के सवाल नहीं बनाए कुछ भी नहीं हुआ।